गुल प्लाजा और खुशदार की आग, एक कहानी, एक सवाल, एक जिम्मेदारी। खुशदार में गुलाम मोहम्मद की एक छोटी सी करियाने की दुकान थी, छोटी मगर उसकी पूरी कायनात थी। लकड़ी की पुरानी शेल्फें, आटा, दालें, चावल, मसाले, तोल के बाट और काउंटर के नीचे रखा एक रजिस्टर जिसमें सिर्फ हिसाब किताब ही नहीं बल्कि उसके बच्चों का मुस्तकबिल दर्ज था। हफ्ते में एक दिन वो दुकान बंद किया करता, ताला लगाता और कराची की बस में बैठ जाता। ये सफर महज सौदा लेने का नहीं होता था बल्कि ये एक उम्मीद का सफर होता था। सामान आएगा तो दुकान चलेगी और दुकान चलेगी तो ही घर चलेगा। मगर उसे क्या खबर थी कि एक दिन वो कराची में खरीदारी कर रहा होगा और पीछे खुशदार में उसकी जिंदगी भर की कमाई आग बनकर राख हो चुकी होगी। और चंद लम्हों में वो दुकान पहचान से बाहर हो गई। ना कोई फोन, ना पैगाम, ना फौरन कोई खबर देने वाला। मगर खुशदार ने गुलाम मोहम्मद को अकेला नहीं छोड़ा। शहर की हिंदू ताजिर बरादरी खामोशी से उठी और ना कोई तकरीर की, ना नारों की गूंज सुनाई दी। सिर्फ एक फैसला किया गया, इकट्ठे होकर एक फैसला कि गुलाम मोहम्मद को टूटने नहीं देना। दुकान दोबारा बनेगी, माल दोबारा आएगा, नुकसान एक एक रुपया पूरा होगा और घर के खर्चे की फिक्र भी उस पर नहीं छोड़ी जाएगी। बस स्टॉप पर लोग मुकर्रर कर दिए गए। वो जिस बस से भी आए, पहले चाय होगी, नाश्ता होगा, हाल अहवाल पूछा जाएगा और फिर आहिस्तगी से बताया जाएगा कि दुकान जल गई है। और फिर उसी सांस में ये जुमला भी होगा कि तुम अकेले नहीं हो। गुलाम मोहम्मद रो पड़ा, मगर ये आंसू महज बेबसी के नहीं थे, ये आंसू इंसानियत के थे। दुकान बनी, सामान आया, गुलाम मोहम्मद दोबारा से खड़ा हुआ। खुशदार की उस आग ने एक दुकान जलाई थी मगर इंसान को नहीं जलाया था। आज गुल प्लाजा जल कर राख हो चुका है तो खुशदार की वही आग दिल में एक बार फिर से भड़क उठी है। बोल्टन मार्केट, फैक्ट्रियों के बंद दरवाजे, 11 से जायद जली हुई लाशें। मंजर बदलते नहीं हैं मगर जगह बदल जाती हैं। आग हर बार एक जैसी नहीं होती, शोले भी वही, धुआं भी वही, मगर हमारा रद्द अमल हर बार कमजोर निकलता है। गुल प्लाजा के मुतासरीन सिर्फ दुकानदार ही नहीं बल्कि ये बाप हैं, ये माएँ हैं, ये बहनें हैं, ये बेटियां हैं, ये वहाँ पर काम करने वाले मुलाजिमीन हैं जिनका कल एक लम्हे में धुंधला गया। और उसी दुख के बीच एक कड़वा सच ये भी है कि कुछ दिन पहले एक हॉल में 150 के करीब लोग बैठे थे। फायर सेफ्टी के माहिर ने एक सादा सा सवाल किया कि किसके घर या गाड़ी में फायर एक्सटिंग्विशर्स मौजूद हैं। एक लम्हा खामोशी और फिर उसके बाद एक हाथ उठा और वो भी एक व्हील चेयर पर बैठी हुई खातून का। 150 में से सिर्फ एक हाथ उठा। ये सिर्फ एक हॉल की कहानी नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान की तस्वीर है। हम आग के बाद रोते हैं, पीटते हैं, मसाइल लेकर सामने आ जाते हैं मगर कभी भी उससे पहले तैयारी नहीं करते, जिसे कि पेश की तैयारी कहा जाता है। आज अगर हम गुल प्लाजा के मलबे पर सिर्फ अफसोस कर कर बैठ गए तो ये कहानी भी राख की तरह दफन हो जाएगी। आज अगर हमने इक़दामात ना किए तो फिर हम कभी भी अपने आप को संवार नहीं पाएंगे, संभल नहीं पाएंगे। मगर आज हम ये अहद करें अगर कि सच्चा अहद, तो शायद ये सबक हमारा आखिरी सबक हो और ये वादा करें कि कराची हो या खुशदार हो, हर शख्स, हर दुकान, हर घर, हर गाड़ी, हर दफ्तर आग से बचाव के एक छोटे से इंतजाम से खाली नहीं होगा। फायर एक्सटिंग्विशर्स रखे जाएंगे, वहाँ पर डस्ट बास्केट्स रखी जाएंगी, वहाँ पर इवैक्यूएशन के रास्ते होंगे, इमरजेंसी एग्जिट्स होंगे ताकि जब कभी चिंगारी उठे तो लोग तमाशाई ना बने रहें, दौड़ें, आगे बढ़ें और उनकी मदद करें। अपनी मदद आग के तहत करें और लोगों को इस आग को फैलने से रोकने में भी मदद करें। हमें हर एक गुल को बचाना होगा, हर एक गुल प्लाजा को बचाना होगा। अपने फूल जैसे बच्चों को अगर हम बचा लें या उसके लिए ये इक़दामात कर लें तो क्या ये बेहतर ना होगा? ये तहरीर कोई अफसाना नहीं है, ये एक जिंदा कौम के ज़मीर की आजमाइश है। खुशदार की आग ने हमें ये सिखाया है कि इंसान ही इंसान के काम आता है और गुल प्लाजा की आग हम ही से पूछ रही है क्या हमने कुछ सीखा भी है? अल्लाह ताला जलने वालों के जख्मों पर मरहम रखे और उजड़ने वालों को दोबारा बसाए और हमें वो हिम्मत दे कि हम आंसू बहाने के बाद खड़े होकर भरपूर मदद भी कर सकें या उसमें अपना किरदार अदा कर सकें।